प्रेमी भक्तजनों, काफी समय से आपके बीच में आना जाना लगा रहता है। साल 2 साल में 2-4 बार भी प्रोग्राम हो जाते हैं। आप लोगों ने बड़ा भाव किया और उस भाव के लिए हम आपके और आपके बच्चों के भी आभारी हैं। भाई धरा जो बात ना करो, स्पीकर का कैसे हट जाओ बेटा। ये महामारी का जागरण आज दुनिया के अंदर 2 देवताओं के पर्चे जो हैं वो सच्चे लगे हुए हैं। या तो इस जगजननी का पर्चा लगा हुआ है कलयुग के अंदर, और या दूसरा पर्चा है महाराज जहांगीर बागड़वाड़े का, गोरखनाथ जी का। और दोनों शक्ति ऐसी हैं कि जो ये दे देते हैं और किसी देव ने आज तक नहीं दी। इस मां के अनेक रूप हुए, एक रूप नहीं अनेक रूपों में। सतयुग में सती के नाम से अवतार हुआ, भगवान शिव को परनाई गई। त्रेता में सीता माता के रूप में आई, वही जगजननी मां है। रूप अनेक है लेकिन वो शक्ति एक। प्रेमियों, उस समय का एक भजन है कि त्रेता युग के अंदर जिस समय सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, महाराज राजा जनक ने देश देश के राजाओं पर पत्रिका भिजवाई, लेकिन एक बड़ा गूढ़ विषय है कि महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी और दशरथ को पत्रिका नहीं पहुंचाई गई उस स्वयंवर के। भगवान राम और लक्ष्मण जो थे गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हुए थे जंगल बियाबान में, और उधर स्वयंवर की तैयारी होगी। तो महाराज विश्वामित्र पर निमंत्रण पहुंच जाता है कि महर्षि आप भी स्वयंवर में आकर के दर्शन। तो विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण से कहा कि बेटा आप भी हमारे साथ स्वयंवर में चलो। स्वयंवर में पहुंच गए तो देश देश के राजा महाराजा आए हुए थे, लेकिन भगवान की माया के उस धनुष को हिला तक न सका कोई भी। बड़े बड़े अभिमानियों का अभिमान चूर किया परमात्मा ने, क्योंकि भगवान की जो खुराक है वो सिर्फ अभिमान है। तो उस समय की पंक्ति लिखी है कवि ने, बड़ा अच्छा वर्णन किया है किस प्रकार से भगवान राम उस धनुष का भंजन करते हैं, कैसे सीता माता से नाता जोड़ते हैं। उस समय का भजन है। जननी जन तो भगत जन और जनदाता सूर, और नहीं तो माता बांजरो काहे गवावे नो। ए माँ, औलाद को जन्म दे तो तेरे बेटे के अंदर 3 गुण होने चाहिए। ये मेरी बहन बेटियों के लिए है शिक्षा इस सत्संग के अंदर। औलाद को जन्म दो तो उसके अंदर 3 गुण होने चाहिए। ये माँ का कर्तव्य है अपनी औलाद को किस मार्ग पर लेकर के जाती है, क्योंकि माँ जो होती है बच्चे का पहला गुरु होती है। कहा कि जननी जने तो भगत जन, ऐसी औलाद को जन्म दे जो तेरा बेटा भगवान का भक्त हो, तेरे दोनों कुलों का उद्धार करेगा, तेरे पीहर तक का भी उद्धार कर देगा। और अगर अपने बेटे को भगत ना बना सके भगवान का,
तो उसको फिर सूरवीर बना दो। सूरवीर किसको कहते हैं? सूरवीर उसको नहीं कहते जो अपने से कमजोर को गांव से निकाल दे, उसको सूरवीर नहीं कहते। सूरवीर उसको कहते हैं अगर किसी बहन बेटी की लाज लुटती हो, अपने प्राणों की बाजी लगा करके उसकी लाज को बचा दे, उसको सूरवीर कहते हैं। अपने बेटे के अंदर वो गुण पैदा कर। और अगर किसी कारण से तू सूरवीर भी ना बना सका अपनी औलाद को, तो उसको दानवीर जरूर बना। दानवीर कैसा हो? जैसा कि राजा कर्ण महाभारत के युद्ध में घायल अवस्था में पड़ा हुआ भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के पहुंच जाते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके, कि चलो आज इस पृथ्वी से एक दानवीर उठा चला जा रहा है, उसको आप आखिरी बार आपके दर्शन करा। जाकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हम आपसे दान की याचना करने के लिए आए। तो कर्ण ने कहा कि हे भगवान, आप अंग देश में चले जाओ, वहां महारानी से कह देना जितना भी सोना आपको चाहेगा उतना ही सोना ले लेना। भगवान कृष्ण ने कहा हम तेरे नौकर लगने के लिए नहीं आए कि यहां से अंग देश में जाए। नहीं देना तो मना कर दे कि नहीं दूंगा। राजा कर्ण ने कहा ये तो अपने जीवन में मैंने नहीं सीखा कि मैं नहीं दूंगा। एक काम करो, मेरे से चला नहीं जाता, एक पत्थर का टुकड़ा उठा कर मुझे दे दो। कि क्या करेगा? कि ये तो मेरी इच्छा में क्या करेगा कि हम नहीं उठा सकते। घायल कर्ण ने सरकते हुए पत्थर का टुकड़ा उठाया, उठा करके अपने दांतों पे दे मारा, दांत तोड़ दिए। और दांतों में जो सोना लगा हुआ था कहने लगा कि लो महाराज। कृष्ण ने कहा यह अशुद्ध हो गया, झूठा है, ये नहीं लेंगे। एक हाथ से निशाना लगाया, एक पैर के अंगूठे से धनुष तान दिया और धरती माता में बाण मार करके जल की फुहार निकली, उससे शुद्ध कर दिया कि लो महाराज जी दानवीर करे तो ऐसा पैदा कर। और अगर तीनों गुणों में एक भी गुण तेरी औलाद के अंदर नहीं है तो इससे तो तू बांझ अच्छी है, क्योंकि अपनी जवानी बर्बाद मत कर। क्या कहा कवि लोगों ने, कितना सुंदर वर्णन किया। सभी को मेरे साथ बोलना है, बड़ा साधारण भजन है। हाँ, अरे भूमंडल और गगन मंडल में भूमंडल और गगन मंडल में हो रही जय जयकार। राम ने तोड़ा धनुष अपार, राम ने तोड़ा धनुष अपार। भूमंडल और गगन मंडल में हो रही जय जयकार। राम ने तोड़ा धनुष अपार, राम ने तोड़ा धनुष अपार। क्या करने मास्टर जी? राजा जनक ने यज्ञ रचाए, ओ राजा जनक ने यज्ञ रचाए। राजा जनक ने यज्ञ रचाए, ओ राजा जनक ने यज्ञ रचाए। राजा जनक ने यज्ञ रचाए, ओ राजा जनक ने यज्ञ रचाए। दूर दूर के राजा आए, ओ दूर दूर के राजा आए। दूर दूर के राजा आए, दूर दूर के राजा आए। जब वो धनुष तोड़ नहीं पाए हुए, जब वो धनुष तोड़ नहीं पाए, मन में जनक गए हाय। राम ने तोड़ा धनुष अपार, राम ने तोड़ा धनुष अपार। भूमंडल और गगन मंडल में हो रही जय जयकार। राम ने तोड़ा धनुष अपार, राम ने तोड़ा धनुष
से अपार। जय हो। हमारे प्रेमी सुरेंद्र जी 2 गट से क्या कहने, काफी मान सम्मान किया। जब 2 गट में गए थे बड़ा बहाव किया। 100 रुपए इस भजन पर खुश होकर के दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। माता रानी अंधन के भंडार भरे, जीवन सुख में बिताए। और हमारे आदरणीय श्री अमरनाथ शर्मा जी इस भजन पर खुश होकर के अपने बच्चों के नाम से 200 रुपए दान दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। जय जयकार रखे माता रानी अंधन के भंडार भरे, सदा जय हो। जिस समय बड़े बड़े राजाओं ने कोशिश की धनुष उठाने की, लेकिन हिला तक नहीं सके, तो महाराज राजा जनक मन में बड़ी चिंता करने लगे कि मैंने ये स्वयंवर की शर्त ही क्यों रखी। लगता है अक्षत्री नहीं रहे धरती के ऊपर। अगर मुझे ये मालूम होता कि इतना बलवान कोई नहीं है जो धनुष का भंजन कर सके तो मैं ये शर्त ही ना रख। लगता है मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी, इसकी शादी नहीं होगी। इतनी बात सुनी तो लखनलाल खड़े हो गए और लखनलाल ने खड़े होकर के कहा कि हे महाराज, क्या नाम भाई, क्या कहने, हमारे बाबूजी संजय कुमार जी 101 रुपया दान दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। माता रानी अंधन के भंडार भरे, जीवन सफल हो। लक्ष्मण ने कहा महाराज आप ही धनुष की बातें करते हैं, कहो तो पूरे भूमंडल को उठा दो एक हाथ। रघुवंशियों के रहते हुए आपको ये वचन कहने का शोभा नहीं देता। गुरु विश्वामित्र ने इशारा किया लक्ष्मण को समझाओ, तो लक्ष्मण को शांत किया। तो भगवान राम अपने गुरु की आज्ञा देख रहे हैं, गुरु का इशारा समझ रहे हैं। कहा कि अगर गुरु की आज्ञा के बगैर मैं जाकर के धनुष का भंजन कर दूं तो मेरे गुरु का अपमान होगा, क्योंकि गुरु से बढ़कर के तो संसार में कोई भी वस्तु नहीं। प्रेमियों, कहा कि 7 समुद्र शाही करूं, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की शाही करूं, पर गुरु गुण लिखा ना। गुरु की महिमा तो इतनी बड़ी बताई है वेदों। हरे विश्वामित्र तब आजादी, विश्वामित्र मुनि महाज्ञानी, विश्वामित्र मुनि महाज्ञानी, विश्वामित्र मुनि महाज्ञानी। बोले राम से मीठी वाणी, बोले राम से मीठी वाणी, बोले राम से मीठी वाणी, बोले राम से मीठी वाणी। उठो राम इस धनुष को तोड़ो हो, उठो राम इस धनुष को तोड़ो, सिया को दुख है अपार। राम ने तोड़ा धनुष अपार, राम ने तोड़ा धनुष अपार। पर भूमंडल और गगन मंडल में हो रही जय जयकार। राम ने तोड़ा धनुष अपार, राम ने तोड़ा धनुष अपार। जय श्री राधे, जय श्री राम।
उठे गुरु चरण सिर नाया, राम उठे गुरु चरण सिर नाया, राम उठे गुरु चरण सिर नाया, राम उठे गुरु चरण सिर नाया। फिर धनुष को हाथ लगाया, फिर धनुष को हाथ लगाया, फिर धनुष को रे हाथ लगाया, फिर धनुष को रे हाथ लगाया। तोड़ धनुष के टुकड़े करके हो, तोड़ धनुष के टुकड़े करके दिया जमीन पे। राम ने तोड़ा धन से अपार, राम ने तोड़ा धन से अपार। भूमंडल और गगन मंडल में हो रही जय जयकार। राम ने तोड़ा धन से अपार, राम ने तोड़ा धन से अपार। भगवान राम ने धनुष तोड़ करके खंड खंड कर दिया, तो सीता जी जो है सखी सहेलियों के साथ खड़ी हुई है, हाथ में वरमाला लेकर के। मन के अंदर विचार करती है कि भगवान ने तो अपने गुरु का आशीर्वाद ले लिया, और अगर मैं अपने गुरु की आज्ञा के बगैर भगवान राम के गले में जाकर के वरमाला डाल दूं तो ये मेरे गुरु का अपमान हो। चारों तरफ देख रही है सीता जी, महाराज राजा जनक की बराबर में श्री मांगे राम जी 100 रुपए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। माता रानी धन के भंडार भरे और 10 रुपए एक प्रेमी भक्त गुप्त रूप से दान दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। जय जयकार रखे गुरु महाराज। तो सतानंद सीता के कुलगुरु महाराज जनक की बराबर में बैठे हुए सीता जी की तरफ को देखते कि सीता जी मेरी आज्ञा चाहती है। गुरु और चेले का क्या भाव होना चाहिए? गुरु किसको कहते हैं, चेला किसको कहते हैं? गुरु नाम उसको है जो अंधकार को मिटा करके जीव को प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे, उसको गुरु कहते हैं। गुरु शब्द 2 अक्षरों से बना है भाइयों, गु जमारू। गु माने अंधकार और रू माने रोशनी। और कहा है कि गुरु करिए जान के और पानी पिए छान के। जब तक गुरु के बारे में यह पता ना हो कि गुरु इस लायक है, गुरु बनाने लायक है या नहीं है, तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। आज हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज एक दूसरे की पूंछ पकड़ के चल रहा, चाहे जो ओढ़ में लेगा बढ़ जाओ अगला कोई। मैं नहीं मानता कि समाज पढ़ा लिखा है। इनसे अच्छा हमारे बुजुर्ग रह गए जो अनपढ़ थे, उन्होंने अपने घर के कार्य किए, अपने बुजुर्गों की सेवा करी खाट पर बैठा करके। और आज हमारा समाज पढ़ा लिखा हो करके घर के धंधे छोड़ करके कहां जा रही? मैं तो सत्संग में जा रही। सत्संग में चली गई, मेहमान 2 आ गए, सिर में दर्द हो गया, मेरे पे नहीं पोई जाने की रोटी गैर टेम हो गया, होटल पता मंगवा ले। वैसे जा रही सत्संग में रोजाना। और फिर क्या काम है? मैं तो गई ना गुरु के डेरे में, मैं तो रहेगी रोज अंधेरे में। वे काम है
हरे सतानंद तब आज्ञा दीनी, सतानंद तब आज्ञा दीनी, राम पास सीता चल दीनी, राम पास सीता चल दीनी, सतानंद तब आज्ञा दीनी, सतानंद तब आज्ञा दीनी, राम पास सीता चल दीनी, राम पास सीता चल दीनी। फिर सिया ने वो वरमाला हो, फिर सिया ने वो वरमाला दई राम को, राम ने तोड़ा धन से अपार, राम ने तोड़ा धन से अपार। अरे भूमंडल हर गगन मंडल में हो रही जय जयकार, राम ने तोड़ा धन से अपार, राम ने तोड़ा धन से अपार, राम ने तोड़ा धन से अपार, राम ने बोलिए सच्चे